नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज बाजार थोड़ी सी गिरी, थोड़ी सी ही कहेंगे क्योंकि बाजार लगातार कई दिनों से अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आज लगभग 200 पॉइंट गिरी है। इसको हम थोड़ी सी गिरावट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दी थी। अगर आप देखोगे 21,800 का लो बना करके बाजार 22,800 को टच करने गई थी। जी हाँ, 1000 पॉइंट बाजार ऐसे ही चल गई थी। 200 पॉइंट की गिरावट नॉर्मल सी गिरावट है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल कहाँ है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आगे चलूँगा स्टॉक्स पे। सबसे ज़रूरी जो सपोर्ट लेवल है वो 22,414 पे है। इसको आप नोट करके रख लीजिए। 22,414 एकदम नज़दीक और सबसे ज़रूरी सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। जब तक ये नहीं टूटता है बाज़ार में तब तक आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन बना करके रखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, बाकी आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए। इसके नीचे दो लेवल्स मैं आपको बताऊँगा। एक लेवल तो 22,000 के काफ़ी नज़दीक है, 22,078 का है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है। 22,000 उससे 78 पॉइंट ऊपर है। इस पे आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही दो लेवल्स आप अभी रखिए क्योंकि इसके नीचे वाले लेवल की मेरे हिसाब से अभी तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। होगी तो मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, ये दो लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। जो 22,500 में हुआ है राइटिंग, 22,500 में जो राइटिंग हुई है उससे आपको क्या संकेत लेना चाहिए कि क्या नेगेटिविटी हो गई। देखो, यूएस डेटा कुछ भी आ जाए, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे देश में अभी चल रहा है चुनाव और स्टेबिलिटी तलाश रहे हैं इन्वेस्टर्स। और अगर उनको वो स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई देगी तो ग्लोबल मार्केट अगर हल्की गिरावट भी दिखाएंगे तो भी हम स्टेबल रहेंगे। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ग्लोबल लेवल पे अगर आप खड़े होकर के देखोगे ना तो बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी है। हमारी महंगाई अंडर कंट्रोल है, सबसे बड़ी चीज़ होती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ठीक ठाक है। अब आपकी नज़र अगर दूसरी है तो हो सकता है आपको ना दिखाई दे, बाकी आप रियलिटी पे जाइए, डेटा पे काम कीजिए। मार्केट में पैसा बनाना है तो यार डेटा पे ही आपको स्टिक करना होगा, नहीं तो आप सोचते रह जाओगे बाजार चली जा रही है, हम कुछ पकड़ नहीं पा रहे हैं। आई होप आप समझोगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं। बात हो गई निफ्टी की। गिरावट आम ही मानिएगा, कुछ खास ऐसा नहीं है कि डगमग डगमग सा हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे। जो मैंने पहला लेवल दिया था वो लेवल आ गया। लोग कह रहे हैं खरीद लें क्या। देखो, मैंने वहाँ पर कुछ बातें बताई थी। 3 चरण में आपको खरीदारी करनी है। पहला लेवल ट्रिगर हो चुका है और वो लेवल ऐसा भी था कि जो लॉन्ग करने के बारे में सोच रहे हैं उस लेवल को ध्यान में रख करके वहाँ पर अगर स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है तो उनको लॉन्ग करना चाहिए। वो लेवल इंपॉर्टेंट था। लेवल कौन सा, उसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कोटक वाली, मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। अभी देखो, ये स्टॉक लगभग वहीं खड़ा है। लगभग वहीं खड़े होने का मतलब क्या है कि ये यहाँ पर टाइम बिता सकता है क्योंकि आज बाजार गिरी इसलिए इस स्टॉक का भी सेंटिमेंट गड़बड़ हो गया। नहीं तो ये ऐसे इतनी बुरी तरीके से तो कम से कम नहीं गिरता। और इसमें इसको मैं बुरी तरीके से गिरना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पहले से गिरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद गिरा है। इतने भयंकर गिरावट के बाद भी अगर कोई स्टॉक ऐसे गिर जाता है नॉर्मल मार्केट कंडीशन में, और इस कंडीशन को मैं नॉर्मल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाजार नहीं गिरी थी। ओके, तो यहाँ वाली जो गिरावट थी 10-11% की, उसके बाद भी कुछ स्टॉक स्टेबल थोड़ी हुआ और फिर से अगली गिरावट भी आ गई लगभग 25 पॉइंट्स की, 25 रुपये की, 0.25% की। अपॉर्चुनिटी है, खासकर जो लोग स्मार्ट SIP के लिए स्टॉक्स ढूंढते हैं उनको तो मिल गया। कल भी मैंने 3 स्टॉक्स आपको बताए थे, वहाँ पर आप स्मार्ट SIP भी चाहो तो करना चालू कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लीजिएगा। ठीक है, तो लेवल्स की बात हो गई, 20, 30, 50, ये रेशियो याद रखना। अभी आगे बढ़ जाते हैं और एक स्टॉक की बात कर लेते हैं। सबसे ज़रूरी स्टॉक था HDFC लाइफ कुछ दिन पहले, और जब इसमें भयंकर वाली गिरावट आई थी मैंने आपको बोला भी था कि बाई करो, लेकिन अभी फिर से ये गिर के वहीं पर खड़ा हो गया। तो करें क्या। देखो, एग्जैक्टली वहाँ पर तो खड़ा नहीं हुआ। जो न्यूज़ आ गई थी कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो न्यूज़ क्या थी उसके लिए आपको वीडियो चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ये स्टॉक अभी फरवरी के महीने में एक रिकवरी दिखाने की कोशिश किया गिरावट के बाद। ठीक है, ठीक ठाक गया, लगभग 560 से 640, लगभग 80 रुपये। और 80 रुपये का मतलब क्या है कि लगभग 15% का इसने रिटर्न भी आपको दिया, लेकिन फिर वहाँ से ये लगभग 15% फिर से गिर चुका है। क्या आप यहाँ अपॉर्चुनिटी तलाशोगे, तलाशना चाहते हो क्या। स्मार्ट SIP यहाँ पर करनी है क्या। देखो, कुछ बातें इस स्टॉक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है 2019 का समय था या 2018 का समय था, इनका IPO आया था 290 पे। ठीक है, और वहाँ से ये अभी 2x भी नहीं हुए हैं। इतने बढ़िया पेरेंट की कंपनी है। ठीक है, बच्चा
किसका है ये वो आपको पता है। दूसरी चीज़ देखो, जिस सेगमेंट में डील करते हैं 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, और IRDAI क्या कह रहा है कि हम सबको इंश्योरेंस देना चाहते हैं। अब इन कंपनियों के ऊपर इतना भयंकर डेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार खुद ही सबको इंश्योरेंस दे रही है अपनी तरफ से, तो लोग पैसा क्यों खर्च करेंगे? 5 लाख तक सबका इलाज फ्री है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें बनती हैं। अब आगे इन कंपनियों को भी कुछ ना कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अलग तरीके निकालने पड़ेंगे, किस तरीके से वो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करती हैं, लोगों को अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे देती हैं, ये इन कंपनियों का मैनेजमेंट का काम है। कैसे वो बिजनेस को संभालेंगी, उसके लिए आपको इनके रिजल्ट पे बहुत ध्यान पैनी नज़र बना करके रखनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेनी चाहिए तो भैया एंट्री लीजिए, क्योंकि स्मार्ट SIP करने का ऐसे ही मौका मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि बाज़ार सबसे ऊपर है और आपको सारे स्टॉक्स सही रेट पे मिल जाएंगे, नहीं, स्टॉक्स आपको ढूंढने पड़ते हैं। खैर, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, बाकी नहीं समझना चाहते तो मत समझिए। HDFC लाइफ मुझे फंडामेंटली पसंद है, लेकिन प्राइस इनका बस वही होता है ट्रेड करके निकल जाने वाला, कुछ ऐसा ट्रिगर मिलता नहीं कि हाँ यार एंट्री ले लिए तो अब बने रहें। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं, हेरिटेज फूड। देखो, कल मैं एक पैटर्न की बात कर रहा था, लोग कह रहे थे दिखाइए वो पैटर्न क्या होता है। मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक भागेगा, ठीक। दिस इज़ नोन एज फ्लैग पैटर्न। स्टॉक ऊपर गया, ऊपर के लेवल पे ही समय बिता रहा है। इवन आज मार्केट गिरी, फिर भी वो ऊपर के लेवल से ऐसी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखाया। इसका मतलब क्या है? जब ये इस जोन को, ये वाली जोन को तोड़ करके ब्रेकआउट दे दे तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इसका बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव हो जाएगा और आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। याद रखिएगा, यहाँ पर ट्रेड लेना है, क्योंकि आप नीचे बाई नहीं कर रहे हो, इसीलिए जो भी ट्रेड लीजिएगा कोशिश कीजिएगा 15 मिनट 30 मिनट की ही कैंडल्स पे लो और वहाँ पर आप सही जगह पे एग्जिट भी कर जाओ, ठीक है। मतलब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी है, बाकी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको बता देंगे कि क्या करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले स्टॉक पे चलते हैं, वो है कोल इंडिया। एक वीडियो है हमारी, वाई कोल इंडिया इज़ फॉलिंग, कोल इंडिया इज़ फॉलिंग। याद रखिएगा, उस वीडियो में जो बातें बताई गई थी वो काम की या नहीं, बहुत पुरानी वीडियो है, लेकिन जब आप उस वीडियो को देखोगे और आज के परिप्रेक्ष्य में कई सारे स्टॉक्स पे उसको अप्लाई करके देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि सही समय पे सही स्टॉक क्यों खरीदना चाहिए। आज भी ये स्टॉक भागा है और ये बढ़िया बड़ा वाला स्टॉक है, सरकारी स्टॉक है, बड़ा वाला स्टॉक है। उस वक्त नेगेटिविटी थी और आज देखिए बाजार गिरी 1% और ये भागा 5%। और पिछले कुछ दिनों का रिटर्न देख लीजिए, 220 से 480। होता है ना, ऐसा कभी कभी होता है। जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसको आपको पकड़ के ढूंढना होता है, बाकी यहाँ पर आपको क्या करना है वो आपको खुद पता है, यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगर आप कुछ भी वीडियोस देखे हो तो आपको पता है यहाँ पर क्या करना होगा, बाकी यहाँ पर काम अगर कुछ आएगा तो आएगा फिबोनाची, ठीक है। अगले स्टॉक पे चलते हैं, शक्ति पंप। आज फिर से 5% का अपर सर्किट। भाई यहाँ क्या हो गया है? और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर रिटर्न देख लो कितना भयंकर आ गया है कुछ ही दिनों में, 1200 से 2200। 1000 रुपये तो ये ऐसे भाग गया जैसे कि मुँह दिखाई देने वाला हो किसी को। 1001 रुपये, मजाक कर रहा हूँ। खैर, ये स्टॉक क्यों भाग रहा है, ज़रा फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, कौन सी न्यूज़ है वो आपको चेक करना है, रिजल्ट इनका चेक करना है, और 2020 के अंत से अभी तक इसमें क्या चीज़ है जो बदल गई, क्या इन्होंने कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, और सरकार इनको क्या टेंडर दे रही है, क्या सपोर्ट कर रही है, वो भी आपको ढूंढना पड़ेगा। छोटा स्टॉक है तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ होती नहीं है मार्केट में इनको लेकर के, लेकिन भैया अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो थोड़ा सा तो खोजी बनना पड़ेगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जिनको एनालिसिस करनी है वो कर लें कि क्यों भाग जाते हैं स्टॉक्स, कोई अभी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं है एंट्री की, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिन पे आपको थोड़ी बहुत तो नज़र बना करके रखनी ही चाहिए। निफ्टी के लिए क्या ही बात करें, ऊपर के लेवल पे ही इसने संकेत दे दिया था कि हमको गिरना है, और वो संकेत कैसे पकड़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक चीज़, चलिए वो चीज़ जो है वो मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, क्योंकि अभी उसकी डिलीवरी चल रही है तो आगे भी मिल जाएगी। बात है सेटअप के अपडेट से रिलेटेड, तो वो सबको मिलेगा, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।